अल्ट्रा वजीटो की पिछली वीडियो में गोकू अपना ड्रैगन स्माइट यूज करता है, वहीं वजीटा और गोकू एक दूसरे पर हरकाई करते हैं और अल्ट्रा वजीटो प्रीस्ट पर किक लैंड कर देता है। तभी प्रीस्ट सेराफिम में ट्रांसफॉर्म होकर वजीटो को इरेज कर देता है। ये मांगा कॉल मी आशी ने बनाई है। पूरी मांगा देखने के लिए इस चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। तो हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब प्रीस्ट अपनी सेराफिम फॉर्म में होता है और अभी उसने वजीटो को इरेज कर दिया है और उसके सामने बस धुआं होता है। लेकिन प्रीस्ट ये देखकर बोलता है, लूसिफ मेरा बड़ा भाई, इतना सारा पोटेंशियल ज़ाया हो गया। शर्म की बात है, मैं सालों तक तुम्हारी परछाई में रहा और अच्छा लगता अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी फुल पावर में हराया होता, पर जब तक वो सेयन तुम्हें कंट्रोल नहीं देता तुम पहले ही हार गए थे। एक मॉडल कभी भी एक गॉड के ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन जो भी हो, मैं बस सरप्राइज हो गया कि तुमने कोशिश भी की। कम से कम तुमने ज़ेनो के लिए अच्छा शो तो रखा, उसी से खुश हो जाओ, है ना माय लॉर्ड। वही ज़ेनो रो रहा होता है और बोलता है, नहीं, मेरा मज़ा खत्म हो गया। तुम कुछ जल्दी जीत गए डाई। मैंने तो उसकी नई फॉर्म भी नहीं देखी। तुम्हारी फॉर्म बिल्कुल कूल नहीं है। नहीं, वजीटो। लेकिन वहीं हम सेराफिम गोकू और अल्ट्रा ईगो वजीटा शॉक में होते हैं और गोकू बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डाई, उसने उसको इरेज कर दिया इतनी आसानी से। वहीं वजीटा बोलता है, क्या करोट, हम हार गए, हमने वजीटो को खो दिया। तभी वो दोनों शॉक होते हैं और गोकू बोलता है, क्या, हम क्या करेंगे? वो सारे साल, सारी ट्रेनिंग, वो बिल्कुल फालतू है वजीटो के बिना। हमने सब किया ताकि हमें क्या मिले? कुछ भी नहीं। चीची, गोहान, गॉटेन, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें वापस नहीं ला पाया। क्रिलिन, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। पैन, बुल्मा। वहीं वेजिटा बोलता है, मुझे पता था हमारा सपना नामुमकिन है। मुझे पता था हम वजीटो पर भरोसा नहीं कर सकते। वो क्लाउन बस हमारी पावर की अब्जॉर्ब नहीं कर लेता। अगर उसने किया होता तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। और अब वो सब जा चुके हैं। ट्रंक्स, बुला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वजीटो, ये सब तुम्हारी। तभी वो दोनों रेस में चिल्लाने लग जाते हैं और गोकू बोलता है, मैं इसको यहां खत्म होने नहीं दूंगा। और वजीटा बोलता है, मैं उनको वापस ला कर रहूंगा। तभी गोकू अपनी फुल सेराफिम फॉर्म पा लेता है जिसमें उसके पास 2 विंग्स आ जाते हैं और वो बोलता है, तुम सब इसको ठीक करोगे, तुम उनको वापस लेकर आओगे। तभी वजीटा भी अपनी नेक्स्ट फॉर्म पा लेता है जिसमें उसके दोनों विंग्स आ जाते हैं और दोनों हॉर्न्स भी बाहर निकल आते हैं जिनके साथ हकाइशन सिंबल्स भी। और वजीटा बोलता है, एक चीज पक्का है, मैं लड़ाई के बिना हार नहीं मानूंगा। तुम बेकार गॉड्स, तुमने एक डीमन को मार दिया हो लेकिन दूसरा भी आ चुका है। जी, मुझे पता है भाई। और ये देखकर दोनों गार्ड्स शॉक होते हैं। ये क्या? वहीं गॉड गोकू बोलता है, वजीटा, इस टाइमलाइन ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम तो एक सेयन भी नहीं लग रहे हो। मुझे पता था यह आसान नहीं होने वाला। मास्टर ने इसी मोमेंट के लिए मुझे ट्रेन किया था जब मैं उस डीमन गॉड किलर से लड़ूंगा। शायद मुझे वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। लेकिन तभी डीमन वजीटा उसके पीछे आ जाता है और बोलता है, इसमें बड़ा मज़ा आया क्या करोट, लेकिन अंदर से तुम्हें भी पता था कि यहाँ पर कौन जीतने वाला है। चीज़ें अब सीरियस हो गई हैं और मेरे पास गेम्स खेलने का टाइम नहीं है। तुम्हारी हार के लिए सॉरी, पर तुम्हें कोई जस्टिस नहीं मिलने वाली।
और तुम्हें पता है बिना वजीटो के शायद मुझे भी नहीं मिलेगी। हाँ? तभी वेजिटा गोकू अटैक कर देता है, जिससे गोकू बेहोश हो जाता है जब तक वो जमीन पर गिर जाता है। और वेजिटा बिना देखे हवा में जाने लगता है। माय गॉड, गोकू नीचे गिरा हुआ होता है। हाँ? लेकिन वहीं एंजल गोकू दोनों गार्ड्स के सामने आता है, जिससे दोनों शॉक होते हैं। और गोकू बिल्कुल गुस्से में बोलता है, मैंने गलती कर दी अपनी एबिलिटीज़ को तुम्हारे साथ टेस्ट करने में, और इसी वजह से मैंने वजीटो को खो दिया है। ये फाइट अब तुम दोनों की नहीं है, पर अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा कि किसकी सेराफिम बेहतर है। ट्रेनिंग देने के लिए थैंक्स, पर मैं डाई के लिए तैयार हूँ। गुड बाय तुम दोनों। और तभी गोकू अपना हाथ ऊपर करके फिर से ड्रैगन स्माइट रिलीज करने वाला होता है। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। वहीं ऐसा चिल्लाता है, एक और स्माइट बिना किसी पावर अप के? इस मॉर्टल ने ये सब कहाँ से सीखा है? वहीं जी बोलता है, वो शायद मजाक कर रहा है, उसकी एनर्जी अब कमज़ोर होनी चाहिए। लेकिन गोकू उनकी आंखों में देखकर बोलता है, जो यकीन करना है कर लो। तुम लोगों को हमेशा लगता है कि हम मॉर्टल्स कमज़ोर हैं, उसी तरह सोचते रहो और ये अगले ही सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। तभी उन दोनों के ऊपर एक पोर्टल खुलती है। क्या भाई, क्या वो? वहीं जी शॉक होता है और अस बोलता है, ध्यान से खड़े रहना भाई, ये बेकार मॉर्टल ऐसा नहीं। तभी एक ड्रैगन उनके ऊपर आ जाता है और वो बस चिल्लाते हैं, भाई, जब तक एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उससे वो काफ़ी देर तक नीचे रहेंगे। तभी वो दोनों सेयंस तेज रफ्तार से प्रीस की तरफ चार्ज कर रहे होते हैं और वजीटा बोलता है, क्या करो, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, तो ठीक से लड़ना और हम मिलकर इस एंजल को मार देंगे। वहीं गोकू बोलता है, जैसा तुम चाहो वजीटा, हम ये अपने घर के लिए कर रहे हैं। तभी वो दोनों प्रीस के पास पहुंच जाते हैं। वो जाओ सन गोकू। तभी ज़ेनो उन्हें देखकर चिल्लाता है, उनको तो देखो, वो कितने कूल हैं, मुझे भी विंग्स चाहिए। लेकिन प्रीस्ट उन दोनों को देखकर भी कुछ नहीं करता और उसके दोनों हाथ पीछे होते हैं जब तक वो बोलता है, और जबकि लूसिफ जा चुका है, ये चींटियां भी अपनी आखिरी कोशिश कर रही हैं। ये पागल हो गए हैं और लगता है कि वो मेरे सामने टिक सकते हैं। ये सच में मेरी बेइज्जती है और इस सिन को माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन वो बोलता है, जो भी हो, मैं कौन हूँ उन्हें जज करने वाला कि वो भी अपने डीमंस को ज्वाइन करना चाहते हैं। कम से कम वो इस शो को जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, और वो भी लॉर्ड ज़ेनो की आंखों के सामने। आखिर में मैं हमेशा से फाइनल बॉस होने वाला था। तभी प्रीस्ट अपना सीधा हाथ आगे लेकर आता है। वहीं दोनों गोकू और वजीटा सीधा प्रीस्ट की तरफ तेजी से आ रहे होते हैं। तभी एक परछाई जैसा हाथ प्रीस्ट को रोक देता है और वो बोलता है, ये क्या हो रहा है? और वो अपने हाथ को देखकर सोचता है, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। वहाँ अचानक से क्या हुआ? क्या हुआ ये? जब तक प्रीस्ट का हाथ कोई पीछे से खींच लेता है। यहाँ कुछ ना कुछ है। तभी प्रीस्ट सोच रहा होता है, लेकिन तभी दोनों गोकू और वजीटा साइड से उसको पंच कर देते हैं और वजीटा बोलता है, हो गया, हमने उसको मार दिया। और गोकू बोलता है, हाँ, ऐसे ही हम ये कर सकते हैं वेजिटा। लेकिन वहीं जी और एस खड़े हो रहे होते हैं। वो मुश्किल से खड़े हो रहे होते हैं जब तक क्या डाई। जी देखता है कि डाई मार खा रहा है और वो आगे बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों कॉकरोचेस प्रीस्ट पर अटैक कैसे लैंड कर सकते हैं? और एस भी चिल्लाता है,
ज भाई, हम ऐसे खड़े नहीं रह सकते, हमें डाई की मदद। लेकिन तभी वो शॉक होकर पैरालाइज हो जाता है, जब तक जी की बॉडी घबराने लग जाती है। उसके पीछे पूरा अंधेरा होता है और दो लाल लाल आंखें सामने होती हैं और वो बस बोलता है, ये प्रेजेंस कुछ ज्यादा है। तभी वही परछाई जिसने प्रीस्ट को रोका था वो जी को एक किक मार देती है, जब तक वो सीधा एस से टकराता है। वहीं प्रीस्ट बस गोकू और वेजिटा के पंचेस को ब्लॉक करते हुए सोचता है, मुझे अभी जानना होगा किसने मेरा हाथ खींचा और इतनी आसानी से। क्या वो ज़ेनो है? लेकिन प्रीस्ट उन दोनों को बोलता है, तुम दोनों ने मुझे हाथ लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम दोनों भी डीमंस के पास जाओगे। या तभी डाई अपने हाथ को तैयार करता है, जब तक तभी प्रीस्ट की किक रुक जाती है, जैसे उसके सामने कोई इनविजिबल बॉल है और वेजिटा बोलता है, क्या करॉट, वो रुक गया। वहीं गोकू, हाँ क्या चल रहा है इधर? लेकिन डाई बस सोचने लग जाता है कि क्या चल रहा है। वहीं वेजिटा बोलता है, लगता है ग्रैंड प्रीस्ट बस भौंकता था और उससे कुछ नहीं होता, शायद उसने हमारी ताकत देख ली है कैकरॉट। तभी वेजिटा उसके फेस पर पंच कर देता है और प्रीस्ट बोलता है, तुम? क्या मैं क्या मिजिट? तभी वेजिटा बस बोलता है, तुम्हें पता है क्या, मैंने बस अपने आप को कुछ ज़्यादा ही डाउट कर लिया है। मैं ही हूँ सारे सेंस का प्रिंस, है ना? शायद हमें वेजिटा की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रीस्ट बस गुस्से में बोलता है, ये बेकार, ये सपने, ये बेइज्जती, मैं इसको और नहीं सुन सकता। तभी ग्रैंड प्रीस्ट चिल्लाने लग जाता है, जिसको दोनों सेंस देख रहे होते हैं। ये सच नहीं हो सकता। तभी गोकू डर में आ जाता है, ये तो पागलपन है। लेकिन वेजिटा भी डर में आ जाता है और बोलता है, नहीं, मुझे लगता है हमें वेजिटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम हार चुके हैं। तभी प्रीस्ट गुस्से में बोलता है, बेकार चींटियाँ, बिल्कुल लूसिफ जैसे, जो भी चालाकी तुमने की वो अब काम नहीं करने वाली, अब मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर लो। तभी डाई इल्यूमिनाटी वाला साइन बनाता है और बोलता है, सीधे खड़े रहो, तुम मुझे चैलेंज करना चाहते थे ना, अब भागना मत, सोचना तुम्हारी फैमिली तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। वो क्या? तभी प्रीस्ट एनर्जी चार्ज करके बोलता है, डिवाइन स्माइट। तभी उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं और वह अटैक बिल्कुल दोनों सेंस के पास जा रहा होता है, जब तक एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और मिली सेकेंड्स में वो दोनों सेंस के पास पहुंच जाता है। डाई नहीं। तभी वो दोनों लाइट में जा रहे होते हैं और शायद ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होने वाली है। ऐसा होता जब तक एक परछाई बीच में प्रीस्ट की बीम को किक मार देती है। वो और गोकू को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है और वो बोलता है, उसने उसको ऐसे किक किया जैसे वो कुछ नहीं था, ये लूसिफ नहीं है, ये फिर से बच गया। और वेजिटा भी शॉक होकर बोलता है, क्या ये सच में वो है जो मैं सोच रहा हूँ? लेकिन कैसे? पर प्रीस्ट ये देखकर शॉक होता है। लेकिन वो परछाई सामने आने लगती है और वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? क्या? तभी लूसिफ वापस आ जाता है और वेजिटा की ट्रू डीमन फॉर्म में बोलता है, शॉक हो गए प्रीस्ट, ये शो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं अपना रिवेंज नहीं ले लेता। लूसिफ, कैसे? तुम अब तक यहाँ कैसे हो? तुम मॉन्स्टर! मैंने अपने हाथों से तुम्हें स्माइट किया था,
तभी प्रीस्ट शॉक हो जाता है। वाओ, यकीन नहीं होता तुम वापस आ गए। लेकिन वहीं ज़ेनो खुशी में बोलता है, वेजिटो वापस आ गया, ये सबसे अच्छा शो है डाई। कम से कम किसी एक को तो मेरा नाम पता है। और गॉड किलर बोलता है, लेकिन मैं जिंदा कैसे हूँ? तो मुझे डर है कि ये मेरी पुरानी ट्रिक है। और वो अपनी बैग से कुछ निकालने लगता है, जब तक देखो मल्टीवर्स की सबसे आखिरी टाइम रिंग। तभी वो एक टाइम रिंग को निकालता है जो कि उसको रिवाइव करने की वजह से इरेज होने लग जाती है। और वो बोलता है, तुम्हें पता है ना प्रीस्ट, ये चीज़ मुझे मौत से बाहर ला सकती है। कोई भी डेथ 2 दफ़ा, जब तक वो इरेज हो जाती है। किसी वजह से इसमें एक लाइफ रह गई थी और अब वो मेरी है। क्या? एक टाइम रिंग? और तभी प्रीस्ट चिल्लाता है, जी, मैंने देखा था, उसने सारी खत्म कर दी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वही जी भी शॉक में बोलता है, ये सच है मास्टर डाई, मुझे याद है, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो हमेशा से एक छुपा रहा था। छुपा रहा था? गलत बोला। लेकिन वेजिटो फिर बोलता है, लगता है तुम हर वक्त मुझे नहीं देख रहे होते। लगता है तुम मुझे तभी देखते हो जब मैं तुम्हारी जाति को ख़त्म कर रहा होता हूँ। पर मेरी एक दूसरे मॉडल की लड़ाई में लेजेंडरी असैसिन हिट से मैंने उसे एक टाइम रिंग दी, उसके सीक्रेट जानने के लिए। अगर सच बताऊं तो टाइम के साथ साथ स्पेशली पिरामिड ऑफ पावर में जाने के बाद मैं इसके बारे में भूल ही गया था। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने मुझे एक स्पेशल हैंडशेक दिया जिसमें एक स्पेशल गिफ्ट था। और वो गिफ्ट है ये टाइम रिंग्स। बिल्कुल ठीक ठाक, मुझे दूसरा चांस देने के लिए तैयार। मुझे पता था इसकी ज़रूरत पड़ेगी, पर बस ये ही नहीं, मुझे पता था ये एक और चीज़ में काम आएगी। अरे नहीं, हिट क्रोनोआ का वो स्टूडेंट। तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है, ये बेकार हायर गॉड्स हमारी रियन को अपने गंदे डिवाइसेस से भर दिया है। मैं हमेशा से टाइम रिंग्स के खिलाफ था और यही वजह थी। अब ये मॉर्टल भी मेरे अटैक को रोक सकते हैं। रोक सकते हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन वेजिटो कहता है, तुम्हारी स्माइट डाई बहुत खतरनाक थी। उसने डीमन को मसल दिया, पर दूसरे वाले को। जैसा मैंने बोला, इस टाइम रिंग के 2 काम थे इस बैटल में। पहला था मुझे रिवाइव करना और दूसरा था कि मुझे अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल देना। मुझे पता था वो बुद्धू डेविल लूसिफ मुझे कंट्रोल कर रहा था तब से, जब से मैं पिरामिड ऑफ पावर से बाहर निकला हूँ। और मुझे पता था अगर वो गार्ड्स नहीं तो तुम मुझे स्माइट कर दोगे। और तुमने वो किया भी, जिससे लूसिफ वापस मेरी सबकॉन्शियस में चला गया और वहाँ बंद हो गया जहाँ उसको होना चाहिए था। और मैं वापस आ गया हूँ। वेजिटो वापस आ चुका है और हम लूसिफ को देखते हैं जो कि बंद होकर चिल्लाता है, वेजिटो, तुम्हें मेरी पावर की जरूरत पड़ेगी, देख लेना। पर प्रीस्ट फिर बोलता है, लूसिफ, तुम कह रहे हो लूसिफ मेरी स्माइट से जा चुका है? तो लूसिफ तुम्हारी बॉडी यूज़ नहीं कर रहा। मतलब अब मैं फाइनली असली गॉड किलर से लड़ूंगा। बढ़िया। तभी वो चिल्लाता है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अब मैं उस डीमन से लड़ रहा हूँ जो पहले से भी कमज़ोर है। मेरा भाई एक चीज़ था और मुझे इसकी फुल पावर की चिंता थी, लेकिन तुम एक साधारण मॉडल, तुम तो और भी जल्दी हारोगे, चाहे कोई भी फॉर्म हो। मैंने उस बेवकूफ़ को भी बोला था, तुम सेंस की प्राइड ही तुम्हारी हार की वजह बनेगी। शायद हम सच में बेवकूफ़ हैं, है ना गाइस? और वेजिटो दोनों सेंस से पूछता है और वो बोलते हैं, वेजिटो, ये सच में तुम हो? और गॉड किलर बोलता है, माफ़ करना चिंता के लिए, लेकिन डैडी वापस आ चुका है। लगता है तुम दोनों ने भी खेलना बंद कर दिया है।
इसी की ज़रूरत है जीतने के लिए, कोई वार्म अप नहीं। अपने ओपोनेंट को हराओ और फिर मुझे ज्वाइन करो इस पागल को ख़त्म करने के लिए। तुम समझ गए? तभी वो तीनों तैयार हो जाते हैं और अब फाइनल बैटल शुरू होने वाली है। तो गाइस, आज की वीडियो की बस इतना ही। अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है तो नीचे कमेंट कर दो #वजीटो और इस वीडियो को लाइक कर दो। एम करते हैं 1000 लाइक का, तो लाइक करना मत भूलना। और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।